नमस्कार दोस्तों। इस लड़के को समुद्र में एक फूलदान मिलता है और वो घर आकर जब फूलदान को साफ़ करने लगा तो फूलदान चमकने लगा और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। लड़की लड़के की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती है। वैसे लड़के का ध्यान 3 इच्छाओं पर कम लड़की के बदन पर ज़्यादा था। लड़का कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है या देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है क्रिस नाम के लड़के को दिखाते हुए। इस वक्त वह बीच पर टहल रहा था। क्रिस के साथ उसका पालतू सेमी भी था। क्रिस बीच के पास ही रहता है, इसलिए वह रोज़ यहाँ टहलने आता है। वैसे क्रिस पहले एक सिंगर था, लेकिन आजकल उसने गाना बंद कर दिया था। बीच पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है। वो बैठकर खुद भी खाना खाता है और सेमी को भी खिलाता है। खाना खाने के बाद क्रिस जैसे ही आराम करने लगता है, उसे लगा कि समुद्र में कोई डूब रहा है। वो जल्दी जल्दी गार्ड के घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन ना तो लाइफ गार्ड के घर की हालात ठीक थी और ना ही वह घर में था। अब क्रिस घर की टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ बढ़ने लगा और फिर जल्दी से समुद्र में कूद जाता है। और लाइफ गार्ड देवन पास ही टहल रहा था और उसने क्रिस को पानी में देख लिया था। समुद्र में क्रिस को कोई भी नज़र नहीं आता है। उसे वहम हुआ था कि कोई डूब रहा है और इसी वजह से अब उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। धीरे धीरे वह पानी में डूबने लगा। पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तभी बेबन भी उसके पास पहुंच जाता है। जल्दी ही बेबन ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया था, जिस कारण आज क्रिस की जान बच गई थी। वैसे ये दोनों दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते थे। थोड़ी ही देर के बाद क्रिस फूलदान लेकर अपने घर आ जाता है और फूलदान को टेबल पर रखकर घर काम करने लगा। वह घर में अकेला ही रहता था। घर का काम करने के बाद वह थोड़ा सा आराम करता है और रात को क्रिस अपने बाइक उठाकर पास वाले बार में जाता है दारू पीने के लिए। वह रोज़ इसी बार में दारू पीता था। तभी उसे उस बार में हायमन नाम का एक आदमी मिलता है। हायमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और क्रिस भी उसे अच्छे से जानता था। हायमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाने लगे और उसकी कंपनी के लिए गाए, मगर क्रिस गाने से साफ साफ मना कर दिया था। हायमन उसे पैसों का भी लालच देता है, लेकिन क्रिस फिर भी नहीं मानता। दरअसल पिछले महीने ही क्रिस का छोटा भाई जिम्मो से झगड़ा हो गया था। जिम्मो भी गाना चाहता था। वह चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे, लेकिन क्रिस उसकी मदद करने से मना कर दिया था। जिम्मो गुस्से में आकर उसके घर से बाहर निकल गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह मर गया था। बस उसी दिन से क्रिस ने गाना बंद कर दिया था। जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी, क्रिस को लग रहा था कि उसने जिम्मो की मदद नहीं की, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ था। घर पहुंचकर क्रिस पहले फूलदान को साफ़ करता है और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। फूलदान को साफ़ करते करते उसने उसे रगड़ दिया था, जिस कारण घर के आसपास तेज़ हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा और यह देखकर क्रिस डर गया। अब जल्दी से फूलदान से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है और क्रिस हैरान हुआ सब देख रहा था। लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है, मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम लेकिन उसके शरीर पर ज़्यादा था। उसकी नज़रें से बचकर रूही ने क्रिस की एक शर्ट पहन ली थी। अब जैसे ही उसके पास जाने लगती है, वो डर कर पीछे हटने लगता है। रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करके चली जाऊंगी। क्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। वह खुद को संभाल कर मजाक मजाक में कहता है, मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही अपना जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस जहाँ रहता है वहाँ बारिश नहीं होती थी, इसलिए वह अब बेहद ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। बारिश इतने ज़ोर से होती है कि घर की छत से पानी गिरने लगा था। क्रिस की पहली इच्छा पूरी हो करके रूही भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। वह जल्दी जल्दी उसकी इच्छाओं को पूरी करके आज़ाद होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है कि मैं 3 इच्छाएँ पूरे करे बिना यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। क्रिस के पास कोई भी इच्छा नहीं थी और रूही अभी भी नहीं जा सकती थी। आखिर में रूही फैसला करती है कि वो क्रिस के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा था, जबकि रूही उसके जो उसे फिट आ सके। जल्दी ही क्रिस भी अंदर आ गया। रूही उससे फिर से पूछती है कि तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। क्रिस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि मेरे भाई को मौत के साथ मेरी सारी
इच्छाएं मर गई है। रात को क्रिस रूही को उसी बार में लेकर जाता है, यहाँ पर अक्सर आया करता था। दोनों यहाँ आकर दारू पीते हैं और बाद में बेबन भी दारू पी रहा था। क्रिस रूही को बेबन से मिलाता है और फिर वापस चले जाते हैं। दोनों ने आज काफ़ी ज़्यादा दारू पी लिए थे, जिसके कारण वह अपने होश में नहीं थे और घर पहुंचते ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह को दोनों साथ साथ घूमते फिरते हैं। दोनों कुछ वक्त एक झील के पास बिताते और फिर बीच के पास चले आते और रात होते ही दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह होते ही घर के काम करने लगी। दोनों को साथ साथ रहते कई दिन हो गए थे, जिस कारण से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रूही क्रिस के लिए खाना बनाती है और क्रिस बहुत ही मज़े लेकर खाना खाता है। एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार का इजहार रूही ने तो कर दिया था, लेकिन क्रिस कुछ नहीं बोलता है। रूही उससे पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? इस पर क्रिस पहले तो खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की बात सुनकर रूही बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो क्रिस से उसकी बाकी 2 इच्छाएं पूछती है ताकि उन्हें पूरा करके वो उसकी ज़िंदगी से चली जाए, मगर क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता है, जिस कारण रूही उस पर बेहद गुस्सा करती है। कुछ देर के बाद रूही बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो क्रिस के दोस्त बेबन के साथ बाहर जा रही थी। उसी ने बेबन को बुलाया था और जल्दी ही वो उसके साथ चली जाती है। जल्दी ही दोनों बार में आकर दारू पीने लगते हैं। उधर क्रिस भी घर में दारू पी रहा था। रूही जिस तरह से बेबन के साथ गई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। रूही के जाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता है। इसी बीच लीज क्रिस के पास आती है ताकि उससे हायमन के बारे में बात कर सके। तो चलिए जान लेते हैं कि हायमन कौन है। हायमन दरअसल एक म्यूजिक कंपनी में काम करता है और उसे गाने के लिए मनाने के लिए लीज को क्रिस के पास भेजा था। अब हम देखते हैं क्रिस इस वक्त बेहद ही नशे में था। लीज उसके लिए कॉफ़ी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो जाए। कॉफ़ी पीते पीते क्रिस उसे रूही के बारे में सब बता देता है कि वह फूलदान से निकली हुई जिन्नी है। इसके साथ ही वह लीज को यह भी बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसी के पास जा रहा हूं। लीज को बताकर क्रिस तो चला गया, लेकिन लीज की नज़र फूलदान पर जम गई थी। थोड़ी ही देर बाद क्रिस रूही के पास पहुंच गया। वो उसे घर चलने को कहता है, लेकिन रूही उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। रूही क्रिस पर बेहद ही गुस्सा था। क्रिस उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वह उसे समझा सके कि वो उससे प्यार करता है, जबकि रूही को लग रहा था कि क्रिस अपनी इच्छाएं बताना चाहता है। वो क्रिस से कहती है, तुम यहीं अपनी इच्छाएं बताओ और फिर यहाँ से चले जाओ। क्रिस गुस्से में आकर कहता है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। रूही कहती है कि तुम्हें जल्दी ही साधारण लड़की मिल जाएगी। अब क्रिस तीसरी इच्छा बताता है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाए जहां से वह आई थी। क्रिस की आखिरी इच्छा सुनते ही रूही की तबीयत खराब हो गई और क्रिस किसी तरह से उसे संभाल कर कुछ देर के बाद क्रिस उसे घर ले आता है। रूही की तबीयत इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं था। रूही ने क्रिस की 3 इच्छाएं पूरी कर दी थी। क्रिस की तीसरी इच्छा थी कि रूही वहीं चली जाए यहाँ से वह आई थी। क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान चाहिए था। क्रिस को भी जल्दी ही पता चल जाता है कि फूलदान लीज के पास है। वो जल्दी जल्दी लीज के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे लीज नहीं मिलती है। लीज इस वक्त समुद्र किनारे बैठी थी और फूलदान उसी के पास था। लालच में आकर उसने फूलदान तो उठा लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसमें से जिन्नी कैसे निकलता है। अगले दिन लीज को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर क्रिस को धोखा दिया था। वो फूलदान क्रिस को लौटा देती है, जिसके बाद क्रिस रूही को लेकर समुद्र के किनारे आ जाता है और जल्दी ही रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में बहा देता है। अगली सुबह भी क्रिस बीच पर ही टहल रहा था। रूही के जाने के बाद वह इतना दुखी था कि रात को वह बीच पे ही सो गया था। वह जैसे ही नींद से जागता है, एक लड़की को देखता है जो बीच पे टहल रही थी। वो क्रिस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में
पूछने लगी थी। यह लड़की बिल्कुल रूही जैसे ही दिखती थी और उसे देखकर क्रिस भी हैरान हो गया था। लेकिन जल्दी ही क्रिस समझ जाता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण लड़की मिले और अब वह मिल चुकी थी। अब क्रिस की तीनों इच्छा पूरी हो गई थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो करके रखें ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।